नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आज अभी जो बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये खबर बताने के बाद में मैं माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय उनके संज्ञान में भी कुछ अहम बातें, प्रमुख बातें लाना चाहूँगा हमारे न्यूज़ चैनल की ओर से। दोस्तों, ये बता दूं, इस वक्त की खबर ये है कि सेक्रेटरीट बिल्डिंग में चीफ सेक्रेटरी जो साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी महोदय के जो चेंबर है, उनका रेनोवेशन चल रहा है और फर्नीचर वगैरह जो हैं, जो पुराने हो चुके हैं, उनको बनाने का काम वो इस वक्त में शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। और साथ ही साथ उनके बंगले में भी कुछ रेनोवेशन के काम होने हैं और वो भी प्रारंभ होने को है। और इसी संदर्भ में क्यों ये खबर महत्वपूर्ण है और इसके पीछे की बात और कहानी वो मैं आपके सामने रखूंगा और संज्ञान में लाना चाहूँगा चीफ सेक्रेटरी महोदय के, कि इसी बाबत जो ये काम, गवर्नमेंट का काम जो है, ये अवार्ड किया गया पात्रापुर के जेके कंस्ट्रक्शन इनको। और ये जेके कंस्ट्रक्शन जो है वो सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर APWD PBSB पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान डिवीज़न, उनके तरफ से रिक्विजिशन दिया गया है। और महत्वपूर्ण ये है कि उसमें गोल्डन पैडॉक जो है वो उनके चीफ सेक्रेटरी महोदय के चेंबर, उसके रेनोवेशन के लिए, फर्नीचर्स के लिए दिए गए हैं। और ये लगभग 5.6 कहा जा रहा है, 5.6 क्यूबिक मीटर लकड़ी इन्होंने मांगा है और जो शायद उनको इशू कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक क्यूबिक मीटर जो है वो क्लास 1A कैटेगरी जो पैडक हैं वो भी उनके बंगलों के रेनोवेशन के लिए वो इशू किया गया है जेके कंस्ट्रक्शन के नाम पे और पत्र एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के। क्यों ये मसला अहम है? क्योंकि हम बिल्कुल इसके विपक्ष में नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी महोदय जो हमारे अंडमान निकोबार के प्रमुख हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है, हम चाहते हैं कि उनका जो कमरा हो, उनका जो चेंबर हो सेक्रेटरीट में, वो शानदार हो और इतनी शानदार और इतनी सुसज्जित हो कि कोई भी बाहरी अधिकारी या व्यक्ति अगर वहाँ जाए तो वो चेंबर को देखे तो वाह वाह करे। और ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए, कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के जो चेंबर है बहुत सुसज्जित है और किसी और स्टेट के CS के चेंबर को टक्कर दे सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज कई वर्षों से पैडक के लिए लोग बाग जो है आप अपने घर की ज़रूरत के लिए 0.2-0.3 क्यूबिक मीटर जो है पैडक की मांग करके बैठे हुए हैं, रिक्विजिशन दे के बैठे हुए हैं। लेकिन बरसों से इनको वो नहीं मिल पा रहा है और इस पे रोक लगा दी गई है। रोक लगने का कारण एक और भी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में लगातार पैडक के जो चोरी हैं वो पकड़ी गई है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हुई है, कई चार्जशीट बने हैं। ऐसे तमाम चीज़ों के कारण शायद हो सकता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस पे रोक लगाया गया है। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल है, जहां लोगों को रोक लगी हुई है, नहीं दिया जा रहा है पैडक की लकड़ियां थोड़ी सी ज़रूरत के लिए, वहाँ बेशक
हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय, मुख्य सचिव महोदय के बंगलों को सजाया जाना चाहिए, उनके चेंबर को बेहतरीन ढंग से बेहतरीन फर्नीचर से सजाया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन क्या जो भीतर की खबर है, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, कुछ 1 महीने पहले भी ऐसे ही लकड़ी ली गई थी और इस वक्त में 5 क्यूबिक से अधिक गोल्डन पैडक की लकड़ियां इतने तादाद में फर्नीचर उनके चेंबर के लिए, क्या इतनी खपत वहां होगी? मुझे नहीं लगता है या हमें नहीं लगता है कि ये क्यूबिक मीटर या फर्नीचर और कितने फर्नीचर में कितने क्यूबिक मीटर लकड़ी की आवश्यकता होती है, ये हमारे मुख्य सचिव महोदय को पता होगा या जानकारी में होगा। और लोग बाग ये कहते हैं और सूत्र ये कहते हैं कि ऐसे ही तमाम बड़े अधिकारियों का हवाला देकर, उनके चेंबर के कह लीजिए बंगलों के रिपेयरिंग का हवाला देकर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है लंबे समय से जहां 2 या 3 क्यूबिक लकड़ियों से काम चल सकता है, कहीं टीक वुड जो एक बेहतरीन वुड में लकड़ी में गिना जाता है, टीक वुड से भी काम चल सकता है। ऐसा नहीं करके ऐसे ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो रिपेयरिंग के लिए जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, कांधे पे है, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर से मिली भगत करके ये ऐसे कीमती लकड़ियां, बेशकीमती लकड़ियां, ज़्यादा तादाद में ज़्यादा क्यूबिक लकड़ियां ये इंडन देते हैं और वहाँ से इशू करवाते हैं। और कितना इस्तेमाल होता है वहाँ पे फर्नीचर बनाने के लिए और कितना शेष बच जाता है, और उस बचे हुए महंगे पैडक की और लकड़ियों की वो कहाँ जाती है, किस तक पहुँचती है, क्या वो वापस रिटर्न वहाँ तक मिल में जाती है अथवा किसी और के काम आ जाती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हमें जब सूचना मिली और हमने देखा, हमने तफ्तीश की कि वाकई में वहाँ पे रिनोवेशन का जो काम है वो आरंभ हो चुका है सीएस साहब के चेंबर का और कहीं ना कहीं बंगलों का, तो वास्तविकता में ये बात सच है कि रेनोवेशन होने हैं, फर्नीचर बनने हैं। लेकिन क्या अंदाज़ा है कि 5.6 क्यूबिक गोल्डन पैडक, जो सबसे बेहतरीन और महंगे लकड़ी कहा जाता है अंडमान निकोबार के, उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और क्या 5.6 क्यूबिक मीटर लकड़ी पूरे के पूरे यहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे, या इससे पहले जो लकड़ियाँ ली गई है क्या इसको इस्तेमाल किया गया, और क्या हुआ बचे लकड़ियों का? वो लकड़ियाँ वापस गई या फिर कहीं और भेज दिया गया? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और खासकर उन लोगों के मन में जो अपनी ज़रूरत के जो डिमांड है वो वहाँ पे किए हुए हैं, लेकिन उनको 3 वर्ष बीत चुके हैं या कह लीजिए उससे अधिक बीत चुके हैं, उनके जो बारी हैं उनका नंबर आज तक नहीं आया है। तो मैं कहना चाहूँगा संघर्ष, हमारे न्यूज़ चैनल संघर्ष आज तक के माध्यम से खासकर मुख्य सचिव महोदय से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इसका संज्ञान लें कि कहीं आपके बंगलों या आपके चेंबर के रिनोवेशन के नाम पे, अन्य कोई सेक्रेटरी महोदय के चेंबर के रिनोवेशन के नाम पे, बड़े अधिकारियों के रिनोवेशन के नाम पे आप लोगों के जानकारी के बगैर, आपके नॉलेज के बगैर
क्या निचले तबके में कोई मिली भगत करके ऐसे भारी तादाद में लकड़ियों को निकाल तो नहीं रहा है, और निकालने के बाद में उसके समूचा इस्तेमाल हो रहा है कि वो बचे हुई लकड़ियां वापस सरकारी खाते में जमा हो रही है। अन्यथा इस पर आप संज्ञान ले और गलती पाए जाने पर इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। जहां तक हमारा मानना है कि शायद हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय को इसकी जानकारी शायद नहीं होगी कि रिक्विजिशन कितनी दी गई है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीबीएसडी की ओर से। क्या उतनी तादाद में लकड़ियों का इस्तेमाल वहां किया जाएगा उनके चेंबर के लिए, और क्या होगा उन लोगों का जिनको ये लकड़ियां वर्षों से नहीं मिल रही है, क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? इससे पहले कितनी बार ऐसे बड़े अधिकारियों के नाम से कॉन्ट्रैक्टर ने लकड़ियां निकाली, उसका इस्तेमाल सही ढंग से हुआ अथवा नहीं, और बची हुई लकड़ियों का क्या हुआ? क्या उससे कोई ट्रेड किया गया? क्या किसी को कोई फायदा पहुंचाया गया अनैतिक तरीके से? इसका संज्ञान ले महोदय, और हमारा अनुरोध यही रहेगा कि इस पर गौर करे और उचित कार्रवाई करे। अगर ये पाया जाता है कि आप जैसे उच्च अधिकारियों के नाम से कहीं कोई ऐसे गैर कानूनी तौर से लकड़ियों का व्यापार चल रहा हो, या फिर कोई और इल्लीगल एक्टिविटीज़ चल रही हो जिसे किसी और से भी हम मान नहीं सकते, ना ही इसको न्याय संगत ठहरा सकते हैं, तो इसी अनुरोध के साथ कि आप संज्ञान लेंगे, और अगर कोई गलती पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी अवश्य होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।